प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं भगवान शंकर और गरीब की खीर की कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक गांव में एक शिवम नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और उस दूध को पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा आता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करता देखता था। एक दिन मंगल बोला, शिवम, तू रोज इतनी मेहनत से गांव में दूध बेचता है और बाद में जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा जाता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा ही किया कर। थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया कर और बचे दूध को दही और घी बना लिया कर और उन्हें बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। शिवम बोला, मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी ऐसी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? शिवम बोला, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार बहुत से लोगों को शिवलिंग पर दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है, इसलिए मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। शिवम की बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। शिवम ने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। मंदिर में पंडित जी बोले, शिवम, ये तो दूध बहुत सारा है, ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो ये बहकर खराब हो जाएगा। शिवम बोला, फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी? मैं ये दूध को घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। पंडित जी बोले, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुझे पुण्य मिलेगा। शिवम बोला, पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी बाजार जाकर खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार में जाकर खीर का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देखकर माता पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती हैं, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं पार्वती, ये तो मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी अटूट भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन
दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भगत की भावना ये समझती है कि कहीं मैं पानी मिला दूध से कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए ये रोज दूध से अभिषेक करता है। ये सब बातें सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु फिर तो इस भगत पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भोलेनाथ बोले, तो देर किस बात की माता पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ सेठानी का वेश बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। शिवम बोला, जी नमस्ते, कहिए आपको मेरे से क्या काम है। भगवान शंकर सेठ के रूप में बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना सारा दूध हमें बेच दिया करो। और माता पार्वती सेठानी के रूप में बोली, हम तुम्हारा सारा दूध खरीद लिया करेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। सेठ बोला, हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और हमें पैसे दे जाएंगे। ये बात सुनकर शिवम बोला, मैं आपको सारा दूध तो नहीं बेच सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देती हैं उसमें से मैं थोड़ा दूध भोलेनाथ के अर्पित और खीर के लिए रखूंगा। सेठ बोला, पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, भले ही तुम दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। शिवम बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ बोला, चलो भाग्यवान, कहीं और से हम दूध खरीद लेंगे। ये तो भोलेनाथ का बड़ा ही भगत लगता है। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। देवी पार्वती, हमें अब हमारे भगत की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते देखा। शिवम बोला, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। ब्राह्मण के वेश में भोले शंकर बोले, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। शिवम बोला, आप परेशान मत होइए, मेरे पास ये थोड़ा सा दूध और डिब्बे में खीर बचा है, ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा सा भूख मिट जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। शिवम बोला, यदि मैं आपको छोड़कर भगवान शंकर को ये दूध और भोग चढ़ाता तो शायद वो भी इसे अर्पित नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ वो भी तो आपके पिता हैं। मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। माता पार्वती ब्राह्मणी के वेश में बोली, पर बेटा तुम तो ये दूध और खीर भगवान शंकर के लिए लाए थे और तूने ये हमें दे दिया, तूने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की बोली बाली और मधुर बातें सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए। उन्हें देखकर
शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। भोलेनाथ बोले, शिवम मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। शिवम बोला, प्रभु मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करने से जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। भोलेनाथ बोले, शिवम तू मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार की खुशियों से भर जाता है।